नमस्कार दोस्तों। मतलब आप भी गजबे करते हैं लालू जी। चारा खाते खाते लग रहा है कि आपके दिमाग में भी भूसा भर गया है। आप लोग एक ही रास्ते पर एक निश्चित जगह बार बार ठोकर लग के गिर रहे हैं, फिर भी आप लोग की बुद्धि नहीं खुल रही है। आप लोग मोदी से पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक यह समझ में नहीं आया कि उस आदमी से लड़ना कैसे है। वो मोदी है, मोदी। आपके ही द्वारा मारे गए बाण को आपके में ही घुसा देता है और आपको समझ में भी नहीं आता। 14 में आपके ही सहयोगी ने उसे नीच आदमी बोला था और चाय वाला बोला था। उस आदमी ने आपकी ही कही बातों को घुमा दिया और चाय पे चर्चा करते हुए देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर आपके ही सहयोगी ने उसे कहा था कि चौकीदार चोर है, और उस मोदी ने पूरे देश से कहलवा दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं, और वो फिर प्रधानमंत्री बन गया। और इस बार फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपने फिर बुलवा दिया कि ये परिवार वो परिवार, अपने परिवार का बचाव करते करते और गांधी मैदान में कुछ लोगों की भीड़ देखकर आप इतने उतावले हो गए कि मोदी के परिवार और मां पे पहुंच गए। अब देखिएगा वो आपके ही कहे बातों को, आपके ही व्यंग को हथियार बनाकर कैसे आप लोग की बोलती बंद कर देगा। वो मोदी है। आप लोग भी सुनिए कि लालू ने मोदी के ऊपर क्या बोला था। और हां लालू जी, ये हिंदू वाली और हिंदुत्व वाली बात हमें ना पढ़ाइए। ये जनता जो है ना, अब इतनी बेवकूफ नहीं है। ये जनता देखी है कि आप कौन से हिंदू हैं। सावन के महीने में चंपारण मटन बनाते हैं और उसका वीडियो डालते हैं। आपके घर के आंगन में ताजिया आता है और उसे पानी छिड़कवा कर शांत करवाते हैं। तो कम से कम हिंदुत्व का पाठ आप मत पढ़ाइए। और वो जमाना लग गया जब बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह करके, अशिक्षित बनाकर, पिछड़ा बनाकर और मंच से आप गाना गाते थे कि लागा लागा झुलनिया में ढाका, बलम कलकत्ता से आजा। तो अब इस गाने से आपके कुछ उखड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने आपके शासन को देखा है, आपकी सरकार को बनाकर देखा है। बिहार की जनता को आज भी वो दिन याद है जब बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता था और शाम तक वापस नहीं आता था। लालू के ही प्रश्रय में अपहरण का कारोबार चलता था और लालू के ही शागिर्द अपहरण के कारोबार को करते थे। यहां तक कि बिहार के आईएएस पीसीएस अधिकारियों की औरतें तक सुरक्षित नहीं थी आपके गुंडों से। बिहार की जनता जब वो दिन याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। और आप बात करते हैं, एक बात नोट कर लीजिए, ये जो मोदी मोदी जनता चिल्लाती है ना, वो आपकी तरह गाने पर और व्यंग मारकर नहीं चिल्लाती है। मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पे जो कार्य करके दिखाया है, जो विकास करके दिखाया है, जनता ने वो देखा है। और जनता ने आपके शासनकाल को भी देखा है। आज भी भूखमरी के कगार पर बिहार की जो जनता है वो रोजगार के लिए गुजरात की ओर रुख करती है। गुजरात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में मात्र 5 सालों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया है, उससे भी सीखने की जरूरत है। 5 सालों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उठाकर विकास के रास्ते पर चला दिया है।
विदेशों से बड़ी संख्या में निवेश आ रहे हैं, और आपने क्या किया था वो आपको पता होगा। लेकिन सिर्फ परिवारवाद का बचाव करने के लिए आप दूसरे के परिवार तक पहुंच जा रहे हैं। चारा घोटाला में जब आपको जेल की सजा हुई तो क्या आपके पार्टी में राबड़ी देवी से योग्य कोई और नहीं था? आपने अपने सिंहासन पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठाकर जेल गए आप। जब राबड़ी सिंहासन से हटी तो उनका पुत्र तेजस्वी बैठ गया। तेजस्वी जब राजनीति से संन्यास लेगा तो तेजस्वी का पुत्र बैठेगा। क्या आरजेडी में कोई और योग्य नेता नहीं है? तो अगर आपको परिवार परिवार खेलना है तो कोई कंपनी खोल लीजिए, कोई व्यवसाय करिए। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये लोकतंत्र है। यहां पे जो जनता की सेवा करेगा, जो निष्पक्ष और निष्काम भाव से सेवा करेगा, वो सत्ता के सिंहासन पे बैठेगा। वो युग बीत गया जब लोगों को बेवकूफ बनाकर, भोली भाई जनता को गंवार बनाकर आप मंच पे चढ़ेंगे और गाना गा देंगे कि लागा लागा झुलनिया में ढाका और तालियां बजने लगेंगी। तो ये काम सिर्फ अब आपके गुंडे और माफिया ही करेंगे। भोली भाई जनता आपके रुख को समझ चुकी है। आपको याद नहीं होगा तो याद दिलवा दे, कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी कहा था, चाय वाला कहा था, और उन्होंने कहा था कि मोदी आकर हम लोग की रैलियों में, पार्टी कार्यालय में चाय पिला सकता है। और मोदी ने उसी चाय को हथियार बनाकर चाय पर चर्चा करके मुख्य प्रधानमंत्री बन गए। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, और पूरे देश ने जोर से शोर मचाकर रैलियों में कहा था कि मैं भी चौकीदार हूं। देश की हर जनता शान से कह रहे थे कि मैं भी चौकीदार हूं, और 19 का चुनाव भी मोदी जीत गए। और अब जब आपने कहा है कि मोदी क्या जाने परिवार क्या होता है, तो मोदी ने फिर कह दिया है कि देश की 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। जो दलित हैं, शोषित हैं, जो गरीब है, वो मेरा परिवार है। और लोग भी अब खुल के बोल रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो ये जो परिवार वाला दाव आपका था ना, वो उल्टा होता दिख रहा है। हर बार चुनाव की तरह इस बार भी आपने गलती कर दी। चुनाव से ठीक पहले जो आपने बयान दिया है, ये चुनाव में आपको बहुत भारी पड़ेगा।